तो आइए आपको दिखाते हैं देवभूमि की तस्वीरें, जहां उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान का आगाज आज से होने जा रहा है। पीएम मोदी आज राज्य में पहली बड़ी रैली करेंगे। रुद्रपुर में पीएम मोदी की महारैली होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तैयारियों का जायजा पूरी तरह से ले लिया गया है, पक्की हो चुकी हैं तैयारियां। रैली के दौरान नैनीताल अल्मोड़ा लोकसभा में बीजेपी के प्रत्याशी यहां पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। 12 बजे पीएम मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी 12:10 पर जनता के बीच में संबोधन शुरू कर सकते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद पीएम मोदी का संबोधन शुरू हो जाएगा। तो इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे, लेकिन फिलहाल देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि पीएम मोदी जो हैं रुद्रपुर में अब से थोड़ी देर के बाद हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आइए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी मेनका चौधरी की तरफ, जो कि इस समय रुद्रपुर से लाइव हमारे साथ है और एक जानकारी की एक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रही हैं। मेनका, तैयारियां तो ऑफकोर्स पूरी कर ही ली गई होंगी। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर के बाद हमें मंच पर नजर आने लगेंगे। आप इस समय का अपडेट सबसे पहले दीजिए, कैसी तस्वीर यहां पर उभरती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अनुमान जताया जा रहा है कि आज कई हजार लाख लोग जो हैं यहां पर पहुंचेंगे पीएम मोदी को सुनने के लिए। तैयारियां दिखाइए और बताइए कि कौन कौन यहां पर पहुंच चुका है इस समय। कंचन, आपने सही कहा कि तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार प्रधानमंत्री का है। भीड़ तो इतनी है कि कुर्सियां कम पड़ गई हैं, कुर्सियां भर चुकी हैं और उसके अलावा भी लोग खड़े हैं। वो भीड़ मैं आपको दिखाऊंगी, उससे पहले मंच दिखा देती हूँ कि मंच पर इस वक्त जो नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन 14 में से 8 पर बीजेपी के विधायक हैं। वो सभी बीजेपी के विधायक यहाँ मंच पर मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद है। मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद हैं। विजय बहुगुणा जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद हैं और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बारी बारी से इस वक्त सबका संबोधन भी चल रहा है। सौरभ बहुगुणा इस वक्त मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, पीएम का यहाँ से चुनावी शंखनाद करना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी की पिथौरागढ़ से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं चुनावी मौसम में और जो प्रधानमंत्री हैं वो शंखनाद करने जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये तराई का पूरा इलाका है। यहाँ तराई में भले ही उनकी रैली हो रही हो, लेकिन इसकी जो क्षमता है इस रैली की पहुंचने की वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ यानी सीमांत इलाके, जहाँ लगभग 3 महीने पहले प्रधानमंत्री आए थे, वहाँ बहुत सारी घोषणाएं करके गए थे। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, यहाँ से उत्तर प्रदेश का सीमांत इलाका भी है, रामपुर बरेली की सीमा इससे मिलती जुलती है। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ उत्तराखंड इससे साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि यहाँ से लगी हुई जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं लोकसभाएं हैं उनको भी साथ नहीं जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रैली हो सकता था अल्मोड़ा में की जा सकती थी, हल्द्वानी में की जा सकती थी, लेकिन बीजेपी इसी मैदान को चुनती है और प्रधानमंत्री 5वीं बार इस मैदान में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर 4थी रैली प्रधानमंत्री की। इस वजह से इस मैदान का नाम ही मोदी मैदान हो चुका है। बिल्कुल। ये मंच पर कौन कौन मौजूद है एक बार बताइए। देखिए, आपने जैसे बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें मंच पर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट इस समय वो मौजूद हैं और बीजेपी के संगठन के 3 जिले यहाँ पर हैं, काशीपुर, रुद्रपुर, उसके अलावा नैनीताल। 3 संगठन के जिले हैं, वो तीनों के जिलाध्यक्ष मंच में मौजूद हैं। जो कैबिनेट मंत्री कुमाऊं के रहने वाले हैं वो सारे जो धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो इसमें मौजूद हैं और जो कुमाऊं में संगठन के बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और आज यहाँ पर मंच पर जब संबोधन हो रहा है तो राम नाम का भी जाप हो रहा है और राम मंदिर का जिक्र हो रहा है। जो यहाँ टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं उस पर भी राम भगवान के वीडियो चलाए जा रहे हैं। मेनका, वहां शोर काफी है, हो सकता है कि मेरी आवाज आप तक वहां पर क्लियर ना पहुंचे, लेकिन अगर आप मेरे को सुन सकती हैं तो देखिए बीजेपी पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ने की बात इस बार कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है, जो बुद्धिजीवी बता रहे हैं कि यहां उत्तराखंड में जीत एक तरफा है। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट जो उन्होंने घोषित किए हैं वो सब मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और अगर आप कांग्रेस के कैंडिडेट देखते हैं तो वो कई ऐसे चेहरे हैं जो नए चेहरे इस बार एंट्री मार रहे हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का। तो ऐसे में कहा तो जा सकता है कि मुकाबला एक तरफा हो, जीत बीजेपी की हो, लेकिन फिर भी अपने विपक्ष में विपक्षी दलों को, विपक्षी कैंडिडेट्स को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। जी मेनका।
एक तरफ बीजेपी है जिन्होंने अपने कैंडिडेट को लेकर नाम पहले अनाउंस किया, चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जिनके अंदर कंफ्यूजन देखने को मिला। कैंडिडेट के नाम को अनाउंस करने में उन्होंने लगभग 20 दिन की दूरी की, 20 दिन की देरी की है। और प्रकाश जोशी, जिनके साथ मुकाबला है अजय भट्ट का, प्रकाश जोशी की अगर हम राजनीतिक करियर की बात कर ले तो बहुत बड़ा करियर नहीं है। वो राहुल गांधी के करीबी है। उनका एक जो बात बताई जा रही है जिसकी वजह से उनको टिकट दिया गया और वो चुनाव मैदान में है भी, लेकिन इससे पहले उन्होंने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, बट वहां कामयाबी उन्हें नहीं मिली थी। और प्रकाश जोशी इस वक्त कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में है। वो कहीं से बहुत ज्यादा टक्कर देते नहीं दिख रहे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से लोगों का मन भर गया है और जनता परिवर्तन के मूड में है। लेकिन यहाँ जितनी भीड़ मौजूद है उसे देखकर आप ये कह सकेंगी कि इस भीड़ की ओर से जो संदेश है वो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मन परिवर्तन लोगों का हुआ है। यहाँ आप दूर दूर तक आपकी जब नजर जाएगी ना, कुर्सियां भर चुकी हैं। 50,000 की कुर्सियां रखी गई थी। कितना समय और लग सकता है पीएम मोदी को मंच पर देखने के लिए? अब ज्यादा देर का वक्त रह नहीं गया है कंचन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे। 11:50-55 पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उससे ठीक पहले सीएम धामी यहां से निकलेंगे पीएम मोदी को वहां रिसीव करने के लिए, और फिर बाय रोड यहां पर आएंगे। यानी कि 12:05 तक प्रधानमंत्री मंच पर होंगे और यहां से रुद्रपुर के लोगों को संबोधित करेंगे। और रुद्रपुर के साथ ही पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले इलाके को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और यहाँ से राम मंदिर का अगर जिक्र होगा तो साथ ही जिक्र होगा कि किस तरह से उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाई गई है डबल इंजन की सरकार के दौरान। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड की जनता ने ऐतिहासिक मैंडेट दिया था। लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई और पुष्कर सिंह धामी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे वो फिर से मुख्यमंत्री थे। ये सब ऐतिहासिक था। और इस बार बीजेपी का लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतना है और उसी की तैयारी दिख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरीश रावत यहां से कांग्रेस कैंडिडेट थे जिन्हें अजय भट्ट ने मात दी थी और तब जीत का अंतर लगभग 3.5 लाख वोट था। और उन 3.5 लाख वोटों को बढ़ाकर इस बार 5 लाख किए जाने का दावा बीजेपी कर रही है और ये दावा कर रही है कि हम 5 सीट जीतेंगे। और आज से यहाँ से वही माहौल बीजेपी सेट कर रही है कि प्रधानमंत्री के फेवरेट जगहों में उत्तराखंड है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मौजूदा दशक उत्तराखंड का दशक है, पहाड़ों का दशक है। पहाड़ों को लेकर और खासकर जो पहाड़ों के अंतिम गांव है जो कि सीमा से सटे हुए हैं, चाहे हम नेपाल सीमा की बात कर ले या फिर हम चाइना सीमा की बात कर ले, तो उन सभी जगहों को लेकर स्पेशल प्लान है। उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। माणा जब गए थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने यही कहा था कि ये अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव है। कुछ इसी उद्देश्य पर बाकी जो सीमावर्ती जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, उनका विकास हुआ है। महिलाओं का जिक्र जरूर देखने को मिलेगा और उसकी ये तस्वीर आपको स्टेज पर भी नजर आएगी जहां पर महिलाओं की मौजूदगी आप देख पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप में ही पहुंचना कहीं पर और जनसभा को संबोधित करना तो समीकरण एक तरफ हो जाते हैं और पीएम मोदी का बोला हुआ उनको सुनने पहुंचे लोगों का उनको सुन के फैसला लेना एक तरफ हो जाता है। ये जो महासभा महारैली आज जो होने जा रही है रुद्रपुर में, जहां से अब तस्वीरें भी दिखा रही हैं मंच की, लोग भी दिखा रही हैं भारी मात्रा में यहां पहुंचे हुए हैं। यहां पर एक एक शख्स पीएम मोदी को सुनने के लिए अब बस घड़ियां गिन रहा है, उल्टी गिनता हुआ नजर आएगा कि जल्दी पीएम पहुंचे और यहां पर पीएम मोदी यहां पहुंच के जनता को संबोधित करें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पीएम मोदी का यहां पहुंच के रुद्रपुर में पहुंच के उत्तराखंड की जनता को संबोधित करना, इसका बड़ा असर हम उत्तर प्रदेश में भी होते हुए देखेंगे। यहां से लगी हुई जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर भी पीएम मोदी की हुंकार सुनाई पड़ेगी आज रुद्रपुर में होने वाली महारैली से। बिल्कुल सही कह रही है कंचन आप। जो
रुद्रपुर से सटे हुए वो लोकसभा क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, चाहे हम रामपुर की बात कर ले, बरेली की बात कर ले, इस पूरे इलाके में इन सभी लोकसभा क्षेत्रों पर भी प्रधानमंत्री मोदी की बातों का असर होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रुद्रपुर यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में और सीमावर्ती लोकसभा क्षेत्रों में कॉमन है। उन फैक्टर्स का जब जिक्र करेंगे, चाहे वो उद्योगों की बात हो, एमएसएमई की बात हो, एमएसएमई ये पूरे तराई क्षेत्र में एमएसएमई पर बहुत ज्यादा जोर रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात हो या फिर उत्तराखंड के धामी सरकार की बात हो। केंद्र की ओर से जिन योजनाओं को चलाया गया, उन योजनाओं को भी इन सेक्टर्स पर ध्यान रखते हुए जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। उद्योगों को बढ़ाने के लिए, खासकर जो मझले सेक्टर्स के उद्योग हैं, उन्हें किस तरह से व्यापारियों को मजबूत किया गया है, किसानों को मजबूत किया गया है, महिलाओं का जिक्र जरूर करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और महिला वोटर्स बीजेपी के बहुत पक्के वोटर्स माने जाते हैं। दीदी, प्रधानमंत्री थोड़े से समय का इंतजार अब यहाँ रुद्रपुर वासियों को करना होगा, क्योंकि